सभी श्रद्धालु श्रोताओं को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। वे तपस्या, पवित्रता और धैर्य की प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा और कथा श्रवण करने से साधक के जीवन से पाप और दुख नष्ट होते हैं तथा आत्मा शुद्ध और निर्मल बनती है। मां की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। मां महागौरी की करुणा से साधक के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, कथा को अंत तक अवश्य सुने। इसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां महागौरी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता महागौरी की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उन पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में, जहां जीवन सादगी की चादर ओढ़े था, पर लोगों के मन में बड़े बड़े विचार बसते थे। उसी गांव के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में एक निर्धन साधक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव, ये नाम तो बड़ा पवित्र था, पर उसका जीवन पवित्रता के साथ साथ अभावों से भी लिपटा हुआ था। वो अनाथ था। बचपन से ही उसने गरीबी और उपेक्षा को अपने सबसे करीबी साथी के रूप में पाया था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी, ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई धन दौलत। बस थी तो एक झोपड़ी जो बारिश में टपकती और सर्दियों में बर्फीली हवाओं को रोक ना पाती थी, और एक अटूट असीम श्रद्धा। उसका दिन शुरू होता था सूरज के उगने से पहले और खत्म होता था सांझ के गहरे होने के बाद। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। कोई उसे सनकी कहता तो कोई बेवकूफ, क्योंकि माधव का सारा ध्यान केवल एक ही धुन में लगा रहता था, मां महागौरी की आराधना में। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। गांव में चहल पहल भर गई थी। लोग अपने घरों को सजा रहे थे, नए कपड़े सिलवा रहे थे और भव्य पूजा अर्चना की तैयारियां कर रहे थे। बड़े बड़े पंडाल सज रहे थे, जिनमें ढोल नगाड़ों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। धूप दीप और मिष्ठानों की सुगंध से पूरा गांव महक रहा था। पर माधव की झोपड़ी में वही खामोशी, वही सादगी और वही अकेलापन पसरा था। माधव के पास मां को अर्पित करने के लिए क्या था? कुछ भी तो नहीं। ना तो सोने चांदी के आभूषण, ना रेशमी वस्त्र, ना ही भांति भांति के पकवान। बस एक फटी हुई धोती, टूटे हुए बर्तन और एक टूटा फूटा दिया, जो किसी तरह तेल के 2 बूंद पाकर ही जल पाता था। उसका मन रोता था कि हे मां, वो अक्सर मन ही मन कहता, मैं कितना अभागा हूं कि तुम्हें कुछ भी भेंट नहीं कर सकता। क्या मेरा ये प्रेम, ये भाव तुम्हारे चरणों तक पहुंचेगा? वो अपने दिल में एक गांठ बांध चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मां महागौरी की पूजा करेगा। हर शाम वो गांव के बाहर जंगल की ओर जाता, सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठा करता, ताकि उसके दिए में आग जल सके। कभी कभी उसे जंगली फल मिल जाते, कोई पेड़, कोई अमृत, तो वो उसे ही मां के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेता। नवरात्रि का पहला दिन आया। माधव ने अपनी झोपड़ी को साफ किया, जो थोड़ी बहुत साफ हो सकती थी। उसने अपने मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर मां की एक पुरानी घिसी पिटी तस्वीर रखी, जिसे उसने किसी टूटे हुए मंदिर से उठाया था। उसके पास बस एक ही दीपक था, वो भी मिट्टी का। उसने किसी तरह थोड़ा से तेल का जुवाड़ा, एक बत्ती बनाई और कांपते हाथों से उसे प्रज्वलित किया। उस छोटे से दीपक की लौ उसके हृदय में जल रही भक्ति की लौ से भी कमजोर लग रही थी, पर उसके लिए वही सब कुछ था। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर से 1-2 फूल तोड़ लिए, जो सूखने के कगार पर थे, और उन्हें मां की तस्वीर के पास रख दिया। गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि माधव को उस झोपड़ी में उस छोटे से दीपक और कुछ सूखे फूलों के साथ पूजा करते हुए। अरे देखो, ये माधव फिर शुरू हो गया। एक ने हंसते हुए कहा,
क्या मिलेगा तुझे ऐसे? तू गरीब था तो गरीब ही रहेगा। दूसरे ने ताना मारा। एक अधेड़ उम्र की औरत जो खुद को बहुत धर्मी मानती थी बोली, अरे पगले, देवी देवता तो पैसे वालों की सुनते हैं। देख, हम इतने बड़े बड़े भोग लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तेरा ये एक दिया और सूखे फल क्या करेगा? माधव ने उनकी बातें सुनी। उसके सीने में एक दर्द की लहर उठी, पर उसने अपनी पलकें नहीं उठाई। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू छलके और सीधे मिट्टी में समा गए। पृथ्वी माता, जो उसकी हर सांस, हर आंसू की गवाह थी, उन्होंने मानो उस आर्द्रता को अपने भीतर सोख लिया। उन्हें माधव की पीड़ा महसूस हुई। वो जानती थी कि माधव का हृदय कितना शुद्ध है। दिन बीतते गए। नवरात्रि का दूसरा, तीसरा, चौथा, हर दिन माधव की परीक्षा लेता था। सर्दी बढ़ रही थी। भूखे पेट की आग उसके शरीर को कमजोर कर रही थी, पर उसके मन में मां के प्रति श्रद्धा की अग्नि और तेज होती जा रही थी। वो गांव से दूर जंगल के रास्ते पर चलता, कभी कभी तो कई मील की पैदल यात्रा करता, सिर्फ एक ताजा फूल या एक मीठा फल ढूंढने के लिए। कई बार तो उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। वो झोपड़ी में बैठता, अपनी जर्जर काया को समेटे और आंखें बंद कर लेता। मां की उस पुरानी तस्वीर के सामने वो घंटों बैठा रहता। वो फुसफुसाता कि हे मां, मेरी भूख, मेरा अकेलापन, ये सब मुझे तोड़ नहीं पाएगा। मुझे बस तुम्हारी कृपा चाहिए। क्या तुम सच में मुझे नहीं सुनती? उसकी आवाज में एक दर्द था। एक तरफ थी जो सीधे आत्मा को भेद जाती थी। गांव वालों का मजाक और बढ़ता गया। पिछली बार मां ने क्या दिया था तुझे? एक लड़का चिल्लाया। एक ने कहा, अगली नवरात्रि तक तो भिखारी ही रहेगा ये सब सुनकर माधव के दिल पर चोट लगती, एक असहनीय पीड़ा होती। उसकी आंखों में पानी भर आता, पर वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो मिट्टी के चबूतरे पर सिर टिकाकर रोता और पृथ्वी माता उसके आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती। उन्हें महसूस होता कि कैसे इस भक्त का हृदय अपनी मां के लिए तड़प रहा है। वो अपनी समस्त शक्ति से माधव की भक्ति को स्वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करती। छठा दिन, सप्तमी का पावन पर्व। गांव में माता की चौकी और जागरण हो रहे थे। माधव की झोपड़ी में केवल उसकी सिसकियों की आवाज थी। इस दिन उसे एक भी फल नहीं मिल पाया था। उसका दिया भी मुश्किल से जगमगा रहा था, क्योंकि तेल पूरी तरह खत्म होने वाला था। आज क्या अर्पित करूं मां? उसके सूखे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। क्या आज तुम मुझसे रूठ जाओगी? उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो अपनी छाती पीटते हुए बोला, हे मां, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा कर देना, पर मेरा ये हृदय, ये आत्मा तुम्हारी ही है। मेरा ये शरीर भले ही टूटने वाला हो, पर मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। हे मां, कभी नहीं। वो वही मिट्टी के फर्श पर मां की तस्वीर के सामने अश्रुपूर्ण आंखों से प्रार्थना करता रहा, और उसी हालत में उसे नींद आ गई। रात ढल रही थी और अष्टमी का पावन प्रभात आ रहा था। वो रात इतनी ठंड और अंधेरी थी कि माधव का शरीर कांप रहा था, पर उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। एक सपना या एक एहसास उसे लगा कि कोई उसके माथे को सहला रहा है। एक मधुर सुगंध उसकी नाक में भर गई, ऐसी सुगंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। सुबह हुई, अष्टमी का पवित्र दिन। माधव की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके छोटे से दिए की लौ, जो रात को बुझने वाली थी, अब भी शांति से जल रही थी, और उस लौ से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। वो चकाचौंध करने वाला नहीं था, बल्कि एक शीतल दिव्य प्रकाश था जो उसकी पूरी झोपड़ी को रोशन कर रहा था। ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, इसमें एक अलौकिक ऊर्जा थी, एक ममता थी और एक प्रेम था। माधव ने आंखें मली। ये क्या है? वो धीरे से बोला। उसने देखा कि उसकी कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी की दीवारें उस प्रकाश से जगमगा रही थी, जैसे उनमें से कोई हीरा चमक रहा हो। प्रकाश धीरे धीरे और घना होता गया। उसी प्रकाश के बीच से माधव ने देखा कि मां महागौरी स्वयं प्रकट हो रही थी।
उनका स्वरूप अत्यंत धवल, शांत और तेजोमयी था। श्वेत वस्त्रों में सजी, गले में श्वेत पुष्पों की माला, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए वो सिंह पर आरूढ़ थी। उनके मुखमंडल पर एक ऐसी मुस्कान थी जो तीनों लोकों की ममता को अपने में समेटे हुए थी। उनकी आंखों में असीम करुणा थी जो सीधे माधव के हृदय में उतर गई। माधव का हृदय धड़क उठा। ये क्या था? सपना या जादू नहीं, ये हकीकत थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये तो असीम सुख, कृतज्ञता और प्रेम के आंसू थे। वो वही जमीन पर, उस मिट्टी में जहां उसके आंसू वर्षों से गिरते रहे थे, वो मां के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज गले में अटक गई थी और वो कुछ कह नहीं पा रहा था, बस रो रहा था। रो रहा था खुशी से, रो रहा था अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के अंत से। हे मां, हे मेरी मां, वो जैसे तैसे फुसफुसाया, तुम सच में आ गई मुझ अभागे के पास, मेरी झोपड़ी में। उसकी आंखों से बहते आंसू मां के चरणों को भिगो रहे थे। मां महागौरी ने अपनी मीठी अमृत सी आवाज में कहा, उठो वत्स, उठो मेरे प्यारे भक्त, तेरी भक्ति ने ही मुझे यहाँ खींचा है। तूने अपने भावों से मुझे धरती पर आने के लिए विवश कर दिया है। तेरे एक छोटे से दीपक की लौ, तेरे एक फल की भेंट मेरे लिए हीरे मोती से भी अनमोल है। मैंने तेरी हर सांस, हर पीड़ा, हर आंसू को देखा है। माधव ने डरते डरते आंखें उठाई। मां का मुखमंडल देखकर उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। उसकी सारी वेदनाएं, सारा दुख, सारी उपेक्षा एक ही पल में धुल गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी वर्षों की तपस्या, उसका अटूट विश्वास आज सफल हो गया है। मां ने अपना हस्त उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श से माधव के पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उसकी सारी थकान, सारी कमजोरी दूर हो गई। आज से मां ने कहा, तेरे जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। तेरी झोपड़ी जो आज तक अंधेरे में थी, अब उजाले से भर जाएगी। तेरी झोली जो आज तक खाली थी, वो सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होगी। और तेरा नाम जो आज तक उपहास का पात्र था, वो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनेगा। मां के ये शब्द सुनकर माधव फिर रोने लगा। मां, वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। मुझे तुम्हारा ये प्रेम ही काफी है। मां महागौरी ने प्यार से मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा तेरे हृदय में निवास करूंगी वत्स। तेरी भक्ति ही मेरा निवास स्थान है। ये कहकर मां का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और वो धीरे धीरे अदृश्य हो गई। पर उनकी छवि माधव की आंखों और उसके हृदय में सदा के लिए बस गई थी। जब प्रकाश पूरी तरह शांत हो गया तो माधव उठा। उसकी झोपड़ी अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी दीवारों पर सुनहरी चमक थी। उसके बर्तन मिट्टी के नहीं बल्कि पीतल के थे और उसकी झोली में जहां कभी कुछ नहीं होता था, अब फल, अन्न और कुछ सिक्के थे। ये सब कोई जादू नहीं था, ये मां की कृपा थी, उसकी भक्ति का फल था। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्हें माधव की झोपड़ी से आती एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। कुछ दूरी से ही उन्हें झोपड़ी के चारों ओर एक सुनहरी आभा दिखाई दे रही थी। वे सब हैरान थे। उन्होंने माधव को देखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज था। उसकी आंखें लाल थी पर उनमें एक दिव्य चमक थी। अरे माधव, ये क्या हुआ? एक ग्रामीण ने हिम्मत करके पूछा। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मां आई थी। उसकी आवाज में ऐसा भाव था, ऐसी सच्चाई थी कि किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। धीरे धीरे माधव के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा और जो काम वो करता था उसमें उसे अद्भुत सफलता मिलती थी। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर कुटिया में बदल गई थी, जो हमेशा साफ सुथरी रहती और जहां हर शाम मां के नाम का दीपक जगमगाता था। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आते थे और कहते थे, माधव भैया, हमें भी तुम्हारी तरह भक्ति करनी सिखाओ। हमें क्षमा कर,
दो कि हमने कभी तुम्हारा उपहास किया। माधव ने कभी किसी को ताना नहीं मारा, कभी अपने बदले की भावना नहीं ली। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, माँ किसी का बुरा नहीं करती, बस हृदय से भाव होना चाहिए। वो सामग्री नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारा प्रेम देखती है। माधव ने अपना सारा जीवन माँ की सेवा और लोगों की भलाई में लगा दिया। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर जरूरतमंद को खाना मिलता और हर दुखी को सांत्वना। उसकी कथा गांव-गांव फैली और लोग उसे भक्त माधव के नाम से जानने लगे। उसकी कथा इस बात का प्रमाण थी कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। मां महागौरी ने न केवल उसे भौतिक समृद्धि दी, बल्कि उसे ऐसा आध्यात्मिक धन दिया जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। पृथ्वी माता, जिसने उसके आंसुओं को सोखा था, उसकी भक्ति की सबसे बड़ी साक्षी थी और उनके माध्यम से ही माधव की पुकार मां के चरणों तक पहुंची थी। तो देखा श्रोताओं, यह है सच्ची भक्ति की शक्ति। एक निर्धन साधक, जिसका कोई नहीं था, केवल अपने हृदय के असीम प्रेम से अपनी मां को धरती पर आने के लिए विवश कर देता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर धन दौलत नहीं देखते, वे सिर्फ सच्चा भाव और शुद्ध हृदय देखते हैं। और ऐसे हृदय की पुकार मां कभी अनसुनी नहीं करती, कभी नहीं। यह सनातन धर्म की वो भाव भूमि जहां प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी पूजा है। और मां, वो तो अपनी संतान की पुकार पर दौड़ी चली आती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। बस एक सच्चे दिल से पुकारने वाला चाहिए। एक सच्चा भक्त जैसे हमारा भक्त माधव था। उसकी कथा सुनकर क्या तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आया? उसका दर्द, उसका विश्वास और फिर मां की कृपा, सच में दिल पिघल जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में मां महागौरी की पावन व्रत कथा अब यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि मां महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की 8वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां महागौरी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स ना केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां महागौरी।